भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसके उत्तर में विशाल हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हेलो दोस्तों, आप हैं अड्डा 24/7 चैनल पे। मैं हूं चंदन पांडे। मोहम्मद इकबाल साहब ने भारत के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत की उत्तर सीमा में हिमालय प्राचीर की तरह खड़ा है और जो आती हैं सर्दियों में जो साइबेरियन हवाएं, उनको सीने पे रोक लेता है। और यहीं आप साउथ में हिंद महासागर की जो विशाल सागर है वो हमें सुरक्षित करे हुए है जल मार्गों से। और यहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी जो भारत की विविधताओं को दर्शाते हुए है, और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर भी भारत की सीमाओं को एकदम संजोए हुए है। और इसके बाद हमारे भारत के जवान जो सीना तान के हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे भारत की बात मैं बताने जा रहा हूं, भौगोलिक सीमाओं को दर्शाने जा रहा हूं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सुने होंगे कि भारत की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा का क्या नाम है, क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरी विस्तार है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक संरचना, जिसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाले लगेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं आगे हम। भारत देश हमारा एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, जहां हर संस्कृति, हर कल्चर, हर परिधान को यहाँ सम्मान के साथ जीने की आज़ादी है। जैसा कि हर देश में नहीं है। कहीं काले गोरे के भेद में लड़ाई हो रही है, कहीं जात पात पे लड़ाई हो रही है, कहीं हम एक हैं की लड़ाई हो रही है। अतः भारत की जो निर्माण व्यवस्था थी, ये जैव विविधता को संजोए हुए एक देश है, जहां जलवायु के हर मौसम का आभास होता है, ठंडी गर्मी बरसात होता है। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं भारत के 4 बिंदु, मुख्य बिंदु। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये है भारत की स्थिति। ये है भारत की स्थिति जो दिखाई गई है। भारत की भौगोलिक स्थिति हम समझने जा रहे हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इसमें हम। देखिए भारत कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन आता है आपको कि भारत की स्थिति क्या है। भारत पूरे विश्व में कितना हिस्सा रखता है, कितनी जनसंख्या इसकी है, कितना भूभाग है, इसका सवाल हम खोज रहे हैं। देखिए भारत की जो स्थिति है ये है, ठीक है, अपना प्यारा भारत। इसकी स्थिति है दक्षिण मध्य एशिया। ठीक है दोस्तों, भारत की स्थिति है दक्षिण मध्य एशिया में भारत स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263। देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे धरती में, पूरे स्थल मंडल में भारत का जो प्रतिशत हिस्सेदारी है 2.42% है। हालांकि इतने कम भूभाग में पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। और यह भारत देश, आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा जनसंख्या को कम भूमि पे सजोए हुए है और विविधता को संभाले हुए है। ठीक है दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। एक और नया सवाल आपके लिए आया है कि पूरे विश्व में जल और स्थल मंडल को लेते हुए भारत की जो स्थिति है यह कितनी है। तो इन दोनों को लेते हुए भारत की स्थिति 0.5% है, लगभग सिर्फ 0.5% पूरे विश्व के स्थल और जल मार्ग को लेते हुए। तो इसका मान है 0.57%। समझ सकते हैं दोस्तों, 0.57% हिस्सा भारत का है और पूरे जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं। इसके पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का जो विभाजन किया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है कि भारत की स्थिति क्या है। तो आप बताएंगे भारत मध्य एशिया में है।
अब हम समझते हैं कि विश्व में जो देश हैं 10 महत्वपूर्ण देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं। प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। क्रम पूछता है, क्रोनोलॉजी, कि कैसे किस क्रम में कौन सा देश आता है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आता है रूस। रूस, हालांकि रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है लेकिन जनसंख्या वहाँ कम है। कुछ भाग इसका सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरे क्रम पे आता है कनाडा। कनाडा, जहाँ कहा जाता है कि वह देश कौन सा है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। तो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है कनाडा की। कनाडा चूँकि बहुत से तटों में बटा हुआ है, बहुत से खंड में बटा हुआ है, इसलिए तटीय सीमा पूछा जाए, कोस्टल एरिया किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कनाडा। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे क्रम और चौथे क्रम में विवाद है। ठीक, अपनी जो एनसीईआरटी मानती है यूएसए को मानती है, बाकी और जो किताब जो पुराने किताब हैं उसमें चाइना को थर्ड पे मानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आ गया है अपना यूएसए। ठीक है। और चौथे पे है चाइना और पांचवें नंबर पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में आप सुने होंगे, जहां गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और जहां कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ कॉफ़ी के जो बंदरगाह है उन्हें कहा जाता है सेंटोस बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं। इसी क्रम में आगे आपको आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भूभाग ज़्यादा है, भारत से लगभग 3 से 4 गुना क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम। जनसंख्या बहुत ही कम। कहा जाता है कि भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या पैदा करता है, इसलिए हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ का क्षेत्रफल कम है। इसी क्रम में दोस्तों 7वें नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों। 7वें क्रम पे आता है अपना प्यारा भारत। इसको आप समझिएगा। 7वें क्रम पे आता है प्यारा भारत। भारत का क्षेत्रफल है 2.42% और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 17.5%। ठीक है। इसी क्रम में हम देखते हैं अर्जेंटीना 8वें क्रम पे है, 9वें क्रम पे कजाकिस्तान है और अल्जीरिया 10वें स्थान पे है। तो टॉप 10 कंट्री आप समझ गए हैं। इनको याद करने का ट्रिक भी होता है, इसको आप समझ जाइए। मेन क्रम आप 5, 6, 7 तक तो आप याद कर लीजिए। ठीक है। तो टॉप 10 कंट्री जिनका क्षेत्रफल में क्रम है, भारत आता है 7वें नंबर पे। जो क्वेश्चन बनता है आप लोग नोट कर लीजिए 10 देश को, चूंकि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि 8वें क्रम पे कौन है, 9वें क्रम पे कौन है, और आगे इसके नीचे जाएंगे आप तो बांग्लादेश के बारे में भी पूछा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनका ही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। अभी यूजीसी नेट एग्जाम 22 जून को पूछा गया था कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो दोस्तों इस सवाल को इग्नोर ना करते हुए हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? सबसे ज़्यादा उत्तर दक्षिण विस्तार है, लगभग 3214 किलोमीटर। नोट कर लीजिए आप लोग, 3214 किलोमीटर विस्तार है इसका। उत्तर दक्षिण सबसे ज़्यादा पूछा जाए उत्तर दक्षिण है कि पूर्व पश्चिम है, तो आप बताएंगे उत्तर दक्षिण सबसे ज़्यादा 3214, और पूर्व पश्चिम है 1933 किलोमीटर। ये दो डाटा है, पूछ देता है एग्जाम में तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि उत्तर दक्षिण का लिखें कि पूर्व पश्चिम का लिखें। इसके लिए आप एक क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट करिए कि हमें उत्तर दक्षिण जो है सबसे बड़ा है और पूर्व पश्चिम छोटा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर दक्षिण जब बड़ा है। तो इसमें आप देखिए ये है 3200, देखिए नॉर्थ टू साउथ पूछेगा तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और जब आपसे पूछ ले पूर्व से पश्चिम, ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम विस्तार जब पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक, अब इसमें आप समझिए कि हमारा
जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। तो ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार हमारा 30 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और 2 घंटे का समय अंतराल लगता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। इसी क्रम में आप ये समझ लीजिए कि जो अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री है और देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 डिग्री ही है। ठीक है साथियों, आइए समझते हैं इसको विस्तार से हम लोग। उत्तर में जो हमारा पॉइंट है इंदिरा कॉल कहते हैं इसको, ठीक है, इंदिरा कॉल। आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है। ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी कौन सा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि उत्तर में कौन सा स्थल है, दक्षिण में कौन सा स्थल है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। इसलिए आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उत्तर में हमारा है इंदिरा कॉल जो 37.6 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। दक्षिण में हमारा है, दक्षिणी बिंदु में हमारा है कन्याकुमारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कन्याकुमारी पूछा जाता है मुख्य बिंदु। 2 स्तर पूछा जाता है। जो भारत का मुख्य बिंदु विस्तार है, ये देखिए जो अपना भारत है, प्यारा भारत, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है हमारा उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति है। मुख्य भूमि से पूछा जाए तो 8.4 डिग्री से लेके 37.6 डिग्री तक जाएंगे आप। वहीं पूछा जाए कि द्वीपीय स्थिति से पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों 6.4 डिग्री से 37.6 डिग्री तक। ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए ये हमारा जो अंडमान का द्वीप है, यह द्वीपीय एरिया है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका विस्तार है 6.4 डिग्री नॉर्थ। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। तो आप इंदिरा तो याद कर लिए, लेकिन कॉल है कि पॉइंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइंट है नीचे से शुरुआत होता है, इंदिरा पॉइंट नीचे से शुरुआत होता है। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं इसको, जो अंडमान में है। ठीक है, इसको कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। ठीक, पिगमेलियन पॉइंट अगर कहीं आ गया क्वेश्चन में तो इसको भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट पूछेगा तो भारत का दक्षिणी बिंदु है जो द्वीपीय सीमा बताता है, अंडमान निकोबार का सबसे निचला पॉइंट, इसको कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं दोस्तों। देखिए पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं आप। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन पे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि पहला पूछता है कि मुख्य भूमि से भारत का उत्तरी विस्तार, एक पूछता है द्वीपीय भूमि से उत्तरी विस्तार। तो इसमें आप बताएंगे जो मुख्य भूमि है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो द्वीपीय भूमि है यहाँ बताएंगे 6.4 डिग्री से लेके 37.6 डिग्री तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर होता है। इसी क्रम में हम देखते हैं पूर्व पश्चिम विस्तार। ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व तक विस्तार। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो पश्चिमी विस्तार है 68.7 डिग्री ईस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, 68.7, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक, चूंकि पूर्वी देशांतर में पाया जाता है हमारा देश। अब आपको ध्यान दें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थिति क्या है। तो जब भारत की स्थिति पूछा जाए तो भारत क्या है, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यानिए पश्चिमी जो बिंदु होता है 68.7 डिग्री पे होता है। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, पूर्वी विस्तार जो होता है वो होता है कीबूथू। ठीक, कीबूथू होता है, और पश्चिमी विस्तार होता है गौर माता। ठीक है, देखिए गुहार माता गुजरात में, और पूर्वी विस्तार अरुणाचल प्रदेश।
पूर्वी विस्तार अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी विस्तार गुजरात। गुजरात का गुहार माता या गौर माता भी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं कीबीथू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका विस्तार है 97.97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो अब इनको हम अंतर लेते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, इसी क्रम में हम आपको एक चीज़ और समझाते हैं। जो भारत की, जो विश्व की स्थिति है 360 डिग्री में होता है। ठीक है, 360 डिग्री में होता है 24 घंटे। ठीक दोस्तों, 24 घंटे होता है। अब इसमें आप समझिए 24 घंटे को हम मिनट में बदलते हैं तो 60 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 60 का गुणा कर दिए तो ये मिनट में हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 24 घंटे को जब हम मिनट में बदलते हैं तो 60 का गुणा करते हैं। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम 24 घंटे को मिनट में बांटते हैं तो 60 का गुणा करते हैं। चूंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है तो इसको हम समझते हैं फिर 360 डिग्री जो होता है इसके बराबर होता है 24 गुणे 60। तो हम इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 गया, तो 6 डिग्री बराबर 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, 24 मिनट आ गया। तो 6 से इसको जब काटेंगे तो 4 बार में ये कट जाता है, तो इधर बचता है 1 डिग्री, इधर आता है 4 मिनट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चीज़ पूछा गया है कई बार। ठीक है, कि जो अपना देशांतरी विस्तार है, जब 1 डिग्री पूर्वी विस्तार होता है तो क्या होता है, जब 1 डिग्री पश्चिमी विस्तार होता है तो क्या होता है। जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट में 1 डिग्री वृद्धि होती है। 1 डिग्री अगर बढ़ रहा है तो 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है। यही अगर हम पश्चिम में जब जाते हैं, 4 मिनट, तो वहाँ 1 डिग्री घटता है। ठीक है साथियों, इसी तरह आप समझ सकते हैं कि जो भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है लगभग 30 डिग्री का अंतर है भारत के पश्चिमी बिंदु से और पूर्वी बिंदु से। इसलिए दोस्तों आप जानते होंगे कि जो पूर्व में जो सूर्योदय होता है जल्दी होता है, यहीं पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र में अंधेरा लेट होता है। इसलिए भारत में एक मध्यमान रेखा ली जाती है, मध्यमान मीन टाइम लिया जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझते हैं। जो IST होता है हमारा 82.5 डिग्री पे होता है। ठीक है, 82.5, ठीक, 82.5 डिग्री पे होता है हमारा IST। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है वह लिया जाता है 82.5 डिग्री। यह कहाँ से गुजरती है, तो ये हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि यह हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह कहाँ से गुजरता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे देशांतरी विस्तार के कारण। जो हमारा देशांतरी विस्तार 30 डिग्री का है, इसलिए कभी हमारा पूरब में जल्दी सूर्योदय होता है और जल्दी अस्त होता है, और पश्चिम में जल्दी रात नहीं होती है, मतलब पश्चिम में लेट सूर्योदय होता है और लेट अस्त होता है। ये हमारी देशांतरी खूबियां हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि भारत में इसीलिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया जो भारत के सीधे मध्य से गुजरती है और अपने उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। ये क्वेश्चन आगामी वनडे एग्जामों में पूछा गया है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कहाँ से गुजरती है। आइए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो 360 डिग्री में बटा होता है 24 घंटा और 1 डिग्री जो होता है वह 4 मिनट के अंतराल पर बढ़ता जाता है। अगर हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर जाते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी क्रम में हम आगे समझते हैं। ये भारत की कुल सीमा रेखाएं,
मतलब कि आप ये समझिए कि जो भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई क्या है। आगामी परीक्षाओं में पुराना डाटा पूछा जाता था। ठीक है दोस्तों, पुराना डाटा पूछा जाता था। पुराने डाटे में क्या था कि हमारा लगभग 7500 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, तटीय विस्तार। ठीक है, तटीय विस्तार था हमारा 7500 किलोमीटर। एग्जैक्ट आप कहेंगे तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा जो तटीय विस्तार है दोस्तों, नए तरीके से नई खोजें जो हुई रिमोट सेंसिंग से, जो तटों को एकदम डीपली इनकी जो लंबाई को ज्ञात किया गया है, इससे पता चलता है नई तटीय लंबाई है 11,098 किलोमीटर। इसमें मुख्य राज्यों की सीमा भी है और द्वीप की भी है। ठीक है, तो आप समझिएगा इसको, द्वीप भी इसमें है और मुख्य राज्य भी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भारत की जो तटीय सीमा है बढ़ के हो गई 11,098 किलोमीटर, और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं भारत का जो स्थलीय विस्तार है 15,106.7 किलोमीटर है, और भारत का तटीय विस्तार है 11,098 किलोमीटर। जो नया डाटा है, नया एग्जाम, नया डाटा, आप लोग इससे अपडेट हो जाइएगा दोस्तों। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा इसका संपर्क है और किस देश से सबसे कम संपर्क है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम याद करते हैं। इसका याद करने का एक ट्रिक है, बचपन में MBA। ठीक है दोस्तों, ये इसका ट्रिक है, आप ध्यान देंगे, बचपन में MBA। ठीक है, तो आप देखिए, ब से हो गया, देखिए ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चाइना, ठीक है, प से हो गया पाकिस्तान और न से हो गया नेपाल। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान और A से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, तो बचपन में MBA, इससे आप याद कर सकते हैं। जनरली ये सबको याद ही होता है, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हमारा है बांग्लादेश के साथ 4,096.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चाइना से हमारा लंबा सीमा है। सबसे कम हमारी सीमा है अफगानिस्तान से, लगभग 76 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 76 किलोमीटर हमारी सीमा है अफगानिस्तान से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं। ठीक, अब ये हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये हम मुख्य भूमि से हैं। ठीक है, यह क्या है, मुख्य भूमि से सटे हैं। ठीक है, मुख्य भूमि से सटे हैं, तो आपके दिमाग में होता होगा कि सर मुख्य भूमि से 7 देश सटे हुए हैं, लेकिन इसके जलीय सीमा से कितने देश सटे हैं, तो इसके जलीय सीमा से 2 देश सटे हुए हैं। पहला है आपका श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका है पहला, और दूसरा है मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो आप समझेंगे कि मालदीव है दूसरा, अतः आप समझ सकते हैं कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत से सटे हुए 9 देश हैं। 7 देश मुख्य भूमि से सटे हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से सटे हुए हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत के साथ लगभग 9 देश सटे हुए हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो भारत की जो अन्य देशों से जो उसकी जो सीमा रेखा है, उसकी सीमा रेखा की जो बांटने वाली रेखा है, उसका क्या नाम है। जनरली आप जानते होंगे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रेड क्लिफ महोदय ने एक लाइन खींची थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जो भारतीयों के सीने पे एक थोपा गया था बंटवारा देश का।
जो भारत के लोग सहन नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 एक लाइन खींची जाती है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा खींची जाती है और बता दी जाती है कि इधर भारत रहेगा, इधर पाकिस्तान रहेगा। फिर भी एक रेखा उसमें रह जाती है, एक क्षेत्र जहां विवाद है। देखिए ये वो क्षेत्र है, इसका नाम है 24 डिग्री अक्षांश। दोस्तों इसका नाम है, जो 24 डिग्री अक्षांश का विवादित क्षेत्र है, यह रण ऑफ कच्छ में पाया जाता है। रण ऑफ कच्छ भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों ये विवादित क्षेत्र है 24 डिग्री अक्षांश। आपके एग्जामों में यह कई बार पूछा गया है, यह है सरक्रिक विवाद। ठीक है दोस्तों, आप तो समझ गए। भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ क्या थे? रेड क्लिफ महोदय वकील थे। ठीक, ये एडवोकेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इन्होंने ही देश के बंटवारे में एक लाइन खींच दी, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसी क्रम में जब पाकिस्तान का जब निर्धारण हो रहा था तो उस समय एक रेखा खींची गई थी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया 27 अप्रैल 1914 को और बताया गया कि यह रेखा भारत और चाइना को बांटती है, लेकिन इस रेखा को चाइना नहीं मानता है और आए दिन भारत में घुसपैठ करता रहता है। कभी कभी तो चाइना अपने नक्शे में पूरे अरुणाचल प्रदेश को दिखा देता है, लेकिन भारत विश्व पटल पे इसको नामंजूर करते हुए अभी भी अपने हिस्से के लिए वह संघर्ष कर रहा है और उसको अपने पास कब्जा में रखे हुए है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो भारत का जो सीमा रेखा का जो विवाद है, बंटवारा किया गया है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा खींची गई और मैकमोहन रेखा खींची गई 1914 में 27 अप्रैल को। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो भारत की देश का बंटवारा हुआ वह भारतीयों पे थोपा गया था। यह किसी को अभी भाई बड़ा हो गया है, बस 5 मिनट को करते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जो भारत की जो सीमाएं हैं जो देशों से लगी हुई हैं, इसे आप समझ सकते हैं रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा। डूरंड रेखा हमारा यहाँ से लगती है, ये वाला जो हिस्सा है ये लगता है, लेकिन अभी ये हिस्सा हमारा पीओके में है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए हम इस रास्ते से अभी व्यापार नहीं करते हैं। इस व्यापार के लिए हम समुद्री मार्ग से जाते हैं ईरान और ईरान से जाते हैं अफ़गानिस्तान। जब हमें अफ़गानिस्तान में कोई संसाधन भेजना होता है तो हम ज़्यादातर समुद्री मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, ये समझ सकते हैं आप भारत की जो मुख्य भूमि। भारत दक्षिण भारत भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका और मालदीव इसके प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं। भारत के तटवर्ती राज्य आप सुने होंगे कि जो भारत के तट हैं वह दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इसमें 2 तट है, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है उसमें 5 राज्य पाए जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझ सकते हैं। ये 5 राज्य पूछे जाते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल। यही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहता है पूर्वी घाट। देखिए पूर्वी घाट में क्या है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिला के लगभग 9 राज्य पाए जाते हैं जो भारत के तटों में स्थित है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा पाई जाती है गुजरात की, फिर आंध्रा की, फिर तमिलनाडु की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीन राज्य जो हैं इनको आप ध्यान से याद कर लें, गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु। और सबसे कम क्षेत्र पाया जाता है अपना गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा पाया जाता है सबसे कम तट वाला राज्य। इसी क्रम में दोस्तों हम समझते हैं जो हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वह 3 राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब
फ्रांसीसी भारत से छोड़ के जाते हैं तो पुडुचेरी अपने देश के शासन के भाग में शामिल होता है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। और इसी केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पड़ता है यनम। यनम कहाँ पड़ता है? आंध्रा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह क्या पड़ता है? आंध्रा में यनम पड़ता है। और फिर आप जान लीजिए पड़ता है जो पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी पड़ता है, ये अपना पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकल। ठीक है, कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में। और पड़ता है आपका माहे। माहे पड़ता है केरल में दोस्तों। ठीक है, माहे पड़ता है केरल में। अतः दोस्तों आप समझ सकते हैं जो पुडुचेरी जो बटा हुआ है 3 राज्यों में, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको आप समझेंगे कि पुडुचेरी बटा हुआ है 3 राज्यों में। आंध्रा में पाया जाता है यनम और तमिलनाडु में पाया जाता है पुडुचेरी और कराईकल और केरल में पाया जाता है माहे। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ सकते हैं पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। पहला है यनम आंध्रा में, तमिलनाडु में पुडुचेरी कराईकल है और माहे है केरल में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम को हम याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत के सुंदर द्वीपों में आपका स्वागत है। ये हैं अंडमान के शानदार और जीवंत कोरल रीफ्स। और अब देखिए, चलिए इन खूबसूरत नज़ारों में खो जाते हैं। आगे हम समझते हैं अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी में जो भारत के कुछ द्वीप बटे हुए हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप अरब सागर में। तो इसी क्रम में आप समझिए कि जो लक्षद्वीप अरब सागर में पाया जाता है और उसके नीचे होता है मिनिकॉय। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, और 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप मिनिकॉय और 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल रेखा है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है और मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, और ये हमारे अरब सागर के द्वीप में आते हैं। अरब सागर के द्वीप में आपका लक्षद्वीप आता है जो प्रवाल द्वीप है और इसमें जो इसके जो बंटवारा हुआ है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल इसको बांटता है। अभी आप प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था नेट के कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल रेखा किस किस को बांटती है। तो 10 डिग्री चैनल रेखा बांटती है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए अरब सागर में पाया जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पाए जाते हैं 3 हिस्से लक्षद्वीप के एरिया में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इसको 9 डिग्री रेखा बांटती है और 8 डिग्री रेखा मालदीव और मिनिकॉय को बांटती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जो एरिया पड़ता है अंडमान श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान श्रृंखला में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर किस हिस्से पे है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान पे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह अंडमान के किस हिस्से पे है, तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान। ठीक है दोस्तों, ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान पे सैडल पीक और दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान के किस द्वीप पे है, इसको आप बताएंगे दक्षिणी द्वीप। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वह किसको किसको अलग करती है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल करती है लघु अंडमान को कार निकोबार से। इसको आप साधारण भाषा में कह सकते हैं, यह अलग करती है अंडमान को निकोबार से। ठीक है दोस्तों, अंडमान को अलग करती है निकोबार से। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है, ये कितनी बार पूछा गया है। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है इससे क्वेश्चन जो बनता है। ठीक है साथियों, आप समझ सकते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री हमेशा पूछा जाता है। डूरंड रेखा, पाक जलडमरू मध्य रेखा, मैकमोहन रेखा सब पूछा जाता है। इसलिए आप इनको ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और बाकी आपको कोई सुझाव देना है, कोई सलाह है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।